राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में पिछले 15 दिनों से चल रहा सियासी घटनाक्रम आज प्रदेश की सड़कों पर नजर आया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर आज अजमेर में कांग्रेस ने राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए स्थानीय डाक बंगले में एकजुट हुए और इसके बाद सभी जिला कलेक्ट्रेट रैली के रूप में पहुंचे और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री गोपाल बाहेती ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार व राजस्थान की बीजेपी मिलकर कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी द्वारा कांग्रेस विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। बाहेती ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की है कि वो राज्यपाल से बात कर विधानसभा सत्र की अनुमति दें। कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि जब तक कांग्रेस को न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, पिछले 11-12 दिनों से राजस्थान के राजनीतिक सियासत का जो सर्कस हिंदुस्तान की पूरी जनता देख रही है, उसके अंदर ये सुस्पष्ट हुआ है कि एक जनादेश प्राप्त सरकार को, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चुनी गई, 8 करोड़ मतदाताओं ने राजस्थान की सरकार को अपना वोट का प्रयोग करके चुना। उस जनादेश को धनबल और पदबल और अपने सत्ता के नशे के अंदर मदहोश होते हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के निर्देशों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का जो नेतृत्व है, वो माननीय गवर्नर महोदय के साथ में मिलकर के इतने दिलचस्प तरीके से सरकार को सिंहासन से उतारना चाहता है और एक चुनी हुई सरकार जैसा उन्होंने अपना रवैया बना रखा है, गोवा में किया, मध्य प्रदेश के अंदर किया, कर्नाटका में किया, सिक्किम में किया। कर्नाटका के बाद में उनको ये था कि अब हम ये प्रयोग राजस्थान में भी सफलता के पूर्वक कर लेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की भूमि के अंदर कोई नेता पैदा नहीं हो रहा, उनको नेता गोद लेना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करके कांग्रेस के नेताओं को गोद में लेकर के जिस तरीके से वो सत्ता बदल करके और अपनी सत्ता बना करके लोकतंत्र का खुला मखौल उड़ा रहे हैं, ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के अंदर कल पहला दिन था। 70 साल के इतिहास में कल पहला ये मौका आया कि गवर्नर महोदय ने एक जनादेश प्राप्त सरकार के मंत्रिपरिषद के द्वारा की गई सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया, जबकि संविधान का अनुच्छेद 174 इस बात का प्रावधान करता है कि चुनी हुई सरकार के मंत्रिपरिषद के द्वारा सत्र आहूत करने के लिए अगर कोई सिफारिश की जाती है तो वो सिफारिश राज्यपाल महोदय के लिए बाध्यकारी है। इतना संविधान का सुस्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद संविधान को भी मानने से इनकार करना बहुत असंवैधानिक कृत्य है, जो राजस्थान के राज्यपाल महोदय के द्वारा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के नेतृत्व के इशारे के ऊपर किया गया। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। 70 साल के अंदर जो नहीं हुआ वो आज राजस्थान के अंदर हो रहा है, सिर्फ किस लिए कि एक चुनी हुई सरकार को गैर लोकतांत्रिक तरीके से हटाया जा सके। सब जान रहे हैं, जिस तरीके से टेप सामने आए हैं, जिस तरीके आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, एसओजी जिस तरीके से जांच कर रही है कि 30-30, 35-35 करोड़ रुपए दे करके जो है प्रलोभन दिया जा रहा है विधायकों को और उनसे दल बदल कराया जा रहा है। तो हमने राज्यपाल महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 174 के
खिलाफ जाकर के जो कार्यवाही की है, जो मनमाना रुख अख्तियार किया है, उसकी सद्बुद्धि के लिए और उसके विरोध के लिए पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों के ऊपर कांग्रेस जन के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया गया है कि वो अपने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करें। जी सर, आज किस तरह के प्रदर्शन किया? राजस्थान में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है और केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, उसके विरोध में ये जन आक्रोश का प्रदर्शन है कि राजस्थान में गहलोत साहब की बहुमत की सरकार है, उसे पूरा काम करने दिया जाए और विधानसभा सत्र बुला करके शीघ्र से शीघ्र उनको अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दें। जब मुख्यमंत्री खुद बार बार कह चुके हैं कि बहुमत हमारा है, फिर इनको डर किस बात का। हमने ज्ञापन में मांग करी है कि गवर्नर साहब जल्दी बुलाए इस सत्र को, और नहीं तो जनता इस आंदोलन को गांव ढंढ तक ले जाएगी।